आचार्य षट्कोपदेशिकमथ प्राचार्य पारंपरी श्रीमल्लक्ष्मणयोगिवर्य यमुना वास्तव्यनाथादिकान् वाल्मीकि सह नारदेन मुनिना वाग्देवता वल्लभं सीतालक्ष्मणवायुसूनुसहितं श्रीरामचन्द्रं भजे। पितामहस्यापि पितामहाय प्राचेतसादेशफलप्रदाय श्रीभाष्यकारोत्तमदेशिकाय श्रीशैलपूर्णाय नमो नमस्तात्। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। भवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायणोपक्रमे हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च। इदानीं किष्किन्धाकाण्डस्य 32 सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में हनुमान जी का चिंतित हुए सुग्रीव को समझाना, यह वर्णन किया गया है। अंगदस्य वचः श्रुत्वा सुग्रीवः सचिवैः सह लक्ष्मणं कुपितं दृष्ट्वा मुमोचासनमात्मवान्। मंत्रियों सहित अंगद का वचन सुनकर और लक्ष्मण के कुपित होने का समाचार पाकर मन को बस में रखने वाले सुग्रीव आसन छोड़कर खड़े हो गए। सचता नब्रवीद्वाक्यं निश्चित्य गुरुलाघवं मंत्रज्ञान मंत्रकुशलो मंत्रेषु परिनिष्ठितः। वे मंत्रणा कर्तव्य विषयक विचार के परिनिष्ठित विद्वान होने के कारण मंत्र योग में अत्यंत कुशल थे। उन्होंने श्री रामचंद्र जी की महत्ता और अपनी लघुता का विचार करके मंत्रज्ञ मंत्रियों से कहा, न मे दुर्व्याहृतं किंचित नापि मे दुरनुष्ठितं लक्ष्मणो राघव भ्राता क्रुद्धः किमिति चिंतये। मैंने न तो कोई अनुचित बात मुंह से निकाली है और न कोई बुरा काम ही किया है, फिर रघुनाथ जी के भ्राता लक्ष्मण मुझ पर कुपित क्यों हुए हैं, इस बात पर मैं बारंबार विचार करता हूँ। असुहृद्भिर्ममामित्रैर नित्यमन्तरदर्शिभिः मम दोषान् सम्भूतान् श्रावितो राघवानुजः। जो सदा मेरे छिद्र देखने वाले हैं तथा जिनका हृदय मेरे प्रति शुद्ध नहीं है, उन शत्रुओं ने निश्चय ही श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई लक्ष्मण से मेरे ऐसे दोष सुनाए हैं जो मेरे भीतर कभी प्रकट नहीं हुए हैं। अत्र तावद् यथा बुद्धि सर्वैरिव यथा विधि भावस्य निश्चयस्तावद् विज्ञेयो निपुणं शनैः। लक्ष्मण के कोप के विषय में पहले तुम सब लोगों को धीरे धीरे कुशलता पूर्वक उनके मनोभाव का विधिवत निश्चय कर लेना चाहिए, जिससे उनके कोप के कारण का यथार्थ रूप से ज्ञान हो जाए। न खल्वस्ति ममत्रासो
लक्ष्मणान्नापि राघवात् मित्रं स्वस्थानकुपितं जनयत्येव संभ्रमम्। अवश्य ही मुझे लक्ष्मण से तथा श्री रघुनाथ जी से कोई भय नहीं है, तथापि बिना अपराध के कुपित हुआ मित्र हृदय में घबराहट उत्पन्न कर ही देता है। सर्वथा सुकरम मित्रम दुष्करम प्रतिपालनम अनित्यत्वात्तु चित्तानां प्रीतिरल्पेति भिद्यते। किसी को मित्र बना लेना सर्वथा सुकर है, परंतु उस मैत्री को पालना या निभाना बहुत ही कठिन है, क्योंकि मन का भाव सदा एक सा नहीं रहता। किसी के द्वारा थोड़ी सी भी चुगली कर दी जाने पर प्रेम में अंतर आ जाता है। अतो निमित्तं त्रस्तोऽहं रामेण तु महात्मना यन्ममोपकृतं शक्यं प्रतिकर्तुं न तन्मया। इसी कारण मैं और भी डर गया हूँ, क्योंकि महात्मा श्री राम जिन्होंने मेरा उपकार किया है उसका बदला चुकाने की मुझ में शक्ति नहीं है। सुग्रीवेणैव युक्तं तु सुग्रीवेणैव मुक्ते तु हनुमान् हरिपुङ्गवः उवाच स्वेन तर्केण मध्ये वानरमंत्रिणाम। सुग्रीव के ऐसा कहने पर वानरों में श्रेष्ठ हनुमान जी अपनी युक्ति का सहारा लेकर वानर मंत्रियों के बीच में बोले, सर्वथा नैतदाश्चर्यं यत्त्वं हरिगणेश्वर न विस्मरसि सुस्निग्धम् उपकारं कृतं शुभम। कपिराज, मित्र के द्वारा अत्यंत स्नेह पूर्वक किए गए उत्तम उपकार को जो आप भूल नहीं रहे हैं, इसमें सर्वथा कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि अच्छे पुरुषों का ऐसा ही स्वभाव होता है। राघवेण तु वीरेण भयमुत्सृज्य दूरतः त्वत्प्रियार्थं हतो वाली शक्रतुल्य पराक्रमः सर्वथा प्रणयात् क्रुद्धो राघवो नात्र संशयः भ्रातरं संप्रहितवान् लक्ष्मणं लक्ष्मीवर्धनम। वीरवर, श्री रघुनाथ जी ने तो लोकापवाद के भय को दूर हटाकर आपका प्रिय करने के लिए इंद्रतुल्य पराक्रमी वाली का वध किया है, अतः वे निस्संदेह आप पर कुपित नहीं हैं। श्री रामचंद्र जी ने शोभा संपत्ति की वृद्धि करने वाले अपने भाई लक्ष्मण को जो आपके पास भेजा है, इसमें सर्वथा आपके प्रति उनका प्रेम ही कारण है। त्वं प्रमत्तो न जानीषे कालं कालविदाम्बर फुल्लसप्तच्छदश्यामा प्रवृत्ता तु शरच्छुभा। समय का ज्ञान रखने वाले, उनमें भी जो श्रेष्ठ कपिराज हैं, आपने सीता को खोज करने के लिए जो समय निश्चित किया था, उसे आप इन दिनों प्रमाद में पड़ जाने के कारण भूल गए हैं। देखिए ना, यह सुंदर शरद ऋतु आरंभ हो गई है, जो खिले हुए चितवन के फूलों से श्याम वर्ण की प्रतीत होती है। निर्मल ग्रह नक्षत्रा द्यौ प्रणष्ट बलाहका प्रसन्नाश्च दिशः सर्वाः सरितश्च सरांसि च। आकाश में अब बादल नहीं रहे, ग्रह नक्षत्र निर्मल दिखाई देते हैं, संपूर्ण दिशाओं में प्रकाश छा गया है तथा नदियों और सरोवरों के जल पूर्णतः स्वच्छ हो गए हैं।
प्राप्तमुद्योगकालं तु नावैषि हरिपुङ्गव त्वं प्रमत्त इति व्यक्तं लक्ष्मणोऽयमिहागतः। वानरराज, राजाओं के लिए विजय यात्रा की तैयारी करने का समय आ गया है, किंतु आपको कुछ पता ही नहीं है। इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि आप प्रमाद में पड़ गए हैं, इसीलिए लक्ष्मण यहाँ आए हैं। आर्तस्य हृतदारस्य परुषं पुरुषान्तरात् वचनं मर्षणीयं ते राघवस्य महात्मनः। महात्मा श्री रामचंद्र जी की पत्नी का अपहरण हुआ है, इसलिए वे बहुत दुखी हैं। अतः यदि लक्ष्मण के मुख से उनका कठोर वचन भी सुनना पड़े तो आपको चुपचाप सह लेना चाहिए। कृतापराधस्य हिते नान्यत् पश्याम्यहं क्षमम् अंतरेणांजलिं बद्ध्वा लक्ष्मणस्य प्रसादनात्। आपकी ओर से अपराध हुआ है, अतः हाथ जोड़कर लक्ष्मण को प्रसन्न करने के सिवा आपके लिए और कोई उचित कर्तव्य मैं नहीं देखता। नियुक्तैर्मन्त्रिभिर्वाच्यो ह्यवश्यं पार्थिवो हितम् इत एव भयं त्यक्त्वा ब्रवीम्यवधृतं वचः। राज्य की भलाई के लिए काम पर नियुक्त हुए मंत्रियों का यह कर्तव्य है कि राजा को उसके हित की बात अवश्य बतावें। अतएव मैं भय छोड़कर अपना निश्चित विचार बता रहा हूँ। अभिक्रुद्धः समर्थो हि चापमुद्यम्य राघवः सदैवासुरगन्धर्वं वसे स्थापयितुं जगत्। भगवान श्री राम यदि क्रोध करके धनुष हाथ में ले लें तो देवता, असुर, गंधर्वों सहित संपूर्ण जगत को अपने वश में कर सकते हैं। न स क्षमः कोपयितुं यः न स क्षमः कोपयितुं यः प्रसाद्यः पुनर्भवेत् पूर्वोपकारं स्मरता कृतज्ञेन विशेषतः। जिसे पीछे हाथ जोड़कर मनाना पड़े, ऐसे पुरुष को क्रोध दिलाना कदापि उचित नहीं है। विशेषतः वह पुरुष जो मित्र के लिए किए हुए पहले उपकार को यदि याद रखता हो और कृतज्ञ हो, इस बात का अधिक ध्यान रखे। तस्य मूर्ध्ना प्रणम्य त्वं सपुत्रः स सुहृज्जनः राजन्स्तिष्ठ स्वसमये भर्तुर्भार्येव तद्वसे। राजन, इसलिए आप पुत्र और मित्रों के साथ मस्तक झुकाकर उन्हें प्रणाम कीजिए और अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहिए। जैसे पत्नी अपने पति के वश में रहती है, उसी प्रकार आप सदा श्री रामचंद्र जी के अधीन रहिए। न राम रामानुज शासनं त्वया कपीन्द्रयुक्तं मनसाप्यपोहितुं मनोहिते ज्ञास्यति मानुषं बलम् सराघवस्यास्य सुरेंद्रवर्चसः। वानरराज, श्री राम और लक्ष्मण के आदेश की आपको मन से भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। देवराज इंद्र के समान तेजस्वी लक्ष्मण सहित श्री रघुनाथ जी के अलौकिक बल का ज्ञान तो आपके मन को ही है, आप जानते ही हैं। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये किष्किन्धाकाण्डे 32 सर्गः सम्पूर्णतां याति। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय
पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्री रामचंद्रो विजयते तराम।